उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। शनिवार को शिवराज कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज तक से बात करते हुए कहा कि एमपी का लव जिहाद कानून यूपी के लव जिहाद कानून से ज्यादा सख्त है। हमने देश का सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश में बनाया। इस कानून में वो सारे प्रावधान हैं जो होना चाहिए, हमें महसूस होते हैं। और इसलिए जो औलाद पैदा होगी नल एंड वाइट शादी होने के बाद उसको संपत्ति का हक मिले। उसकी पत्नी को चाहे विवाह शून्य घोषित हो गया हो, लेकिन उसकी पत्नी को भी हर्जा खर्चा गुजारा भत्ता ये सब मिले, हमने डाला है। 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया। वो मौलवी पुजारी जो इस शादी को कराएंगे वो भी सजा के हकदार है। इस तरह की धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती, लालच प्रलोभन के जो कराई जाएंगी वो भी उस सजा के हकदार है। वो संस्थाएं जो दान लेती हैं, दान देती हैं, वो भी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और सजा की हकदार है। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में इस खिलाफ कानून बनाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दोनों राज्यों के कानूनों की तुलना हो रही है। तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट से पास हुआ बिल उत्तर प्रदेश से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रलोभन, धमकी या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर उसका प्रयास या साजिश करने वाले को 5 वर्ष तक के कारावास के दंड और अर्थदंड 25,000 रुपए से कम नहीं होगा, जबकि योगी सरकार ने इसके लिए 15,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान रखा है। यहाँ पे भी अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में अपराध किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति की जनजाति की महिला के साथ होता है तो उसके लिए 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है, जबकि योगी सरकार ने इसके लिए 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा है। यहाँ 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने वाले को भी 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से कम नहीं होगा, जबकि यूपी में इसके लिए 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। हालांकि शिवराज कैबिनेट में तो बिल पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा में विधेयक आने पर गुण दोष के आधार पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कुल मिला के लव जिहाद ही बोलते थे, लेकिन उस शब्द ला नहीं पाए। धर्म स्वातंत्र, तो धर्म स्वातंत्र तो है इस देश के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था ये सब चीज़ें दी हुई है, और इस तरह के जो कानून हैं 1968 में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। और ये आज इनके पास कोई इशू नहीं है। विधानसभा में ला के विधानसभा को भटकाना चाहते हैं, 1 आध दिन की विधानसभा करना चाहते हैं, ये इनका वो है, भटकाने वाली बात है। और दूसरा, इसमें जो मुझे जो जानकारी मिली है कि अगर कोई अलग अलग धर्म के लड़के लड़की शादी करना चाहते हैं तो 2 महीने पहले उनको कलेक्टर नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकेंगे धर्म परिवर्तन। तो बचा क्या इसमें, क्या रहा क्या? और ये जो कह रहे हैं कि इससे ये सब चीज़ें रुकेंगी, भाई अगर लड़के लड़की राजी हैं, वो कहावत है हमारे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, 2 महीने रुक जाएंगे वो। पर इससे करना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और ज़बरदस्ती जो कोई शादी करता है धर्म, तो उसके लिए तो कानून है, उस पर तो एक्शन होगा। ये हिंदुस्तान के जो संविधान बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर, वो सब चीज़ें हैं। ये केवल भटकाने वाली बात है। इनके पास और कोई इशू नहीं है, विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं, कोरोना में लोगों की जानें जा रही हैं, और किसान परेशान है अपने को जो विधेयक पारित कर दिए काला कानून, ये सब चीज़ें लोगों के रोजगार चले गए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है सरकार की भी, और लोगों के जेब से भी पैसा चला गया है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। बहरहाल अब इंतजार विधानसभा सत्र का है, जहां शिवराज सरकार इस बिल को सदन में पेश करेगी। विधानसभा से यदि बिल पास हो जाता है तो 2021 की शुरुआत से मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो जाएगा।